नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो इसके पहले वाले भाग में हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के कई सारे रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे जो शेष बचे हुए गुणधर्म हैं, उसका अध्ययन इस भाग में हम करेंगे। तो हम करेंगे कि अगला एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो ये है आपका फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। किससे? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, H2N NH C6H5। ये क्या है? ये है आपका फेनिल हाइड्रोजन। क्या है? फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र है। तो हमने ये चीज़ को देखा। अब प्रश्न उठता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कीटोन फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो देखिए ये हमारे पास है R मतलब एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, और ये हमारे पास है जिससे हमको क्रिया कराना है। तो ये क्या है? H2N NH C6H5। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है। जब एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो पानी का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है, और जब पानी का अणु बाहर जाएगा तो बनाएगा आपका RH, और ये बनाएगा कार्बन, मतलब यहाँ बंध बनेगा, और उसके बाद ये बनाएगा आपका डबल बंध N से सिंगल बंध H और C6H5 प्लस H2O। क्या बनाएगा? H2O। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, और ये क्या है? ये आपका है फेनिल हाइड्रोजन। जब ये क्रिया करेंगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। ये बनाएगा आपका, ये जो बना हुआ है उसका नाम है एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ये चीज बना। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब कीटोन किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है। देखिए ये है कीटोन, और ये क्रिया करेगा H2N और उसके बाद NHC6H5। तो ध्यान से देखिए क्या होता है जब कीटोन किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा। जब जल का अणु बाहर जाएगा ये बनाएगा आपका R मतलब एल्किल, और एल्किल बनाएगा। उसके बाद ये करेगा क्या? ये आपका डबल बंध है N, और N से एक बंध मतलब अगला N लगेगा, इससे एक H लगेगा हाइड्रोजन, और C6H5 ये बनाएगा, प्लस पानी यहाँ पर बाहर चला जाएगा। ये चीज़ हमने देखा। वैसे यहाँ पर भी पानी बाहर गया है। आप कहोगे जब कीटोन को फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो बनता है आपका कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन फेनिल हाइड्रोजन ये चीज़ बनता है। तो आप कहोगे जब कीटोन को हम किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा कीटोन फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। तो हमने देखा ये एल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखिए, तो अगला हम देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म इसी क्रम में। तो देखिए पहले हम देखेंगे HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें काम की है जिसे हमें बढ़िया समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। अब देखो ये क्रिया करेगा, ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस ये है NaOH, और ये क्या है? HCHO। तो आप कहोगे जब फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को, ये फॉर्मल्डिहाइड और
ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका मेथेनॉल। क्या बनेगा, मेथेनॉल, अर्थात मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को, जब फॉर्मेल्डिहाइड के, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया, जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बाहर चला जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। लेकिन ये जो क्रिया हुई है, इस पूर्ण अपक्रिया का, इस पूरी अपक्रिया का नाम है, इस पूरी अपक्रिया का नाम देखिए, तो ये जो क्रिया हुई है इस क्रिया का नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो कभी कभी पेपर में आता है आपका कि कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप कहोगे, और कहता है आपसे परिभाषा भी दीजिए, तो आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, जो महत्वपूर्ण अपक्रिया आती है लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म भी दिखाती है, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म भी दिखाती है। तो हम देखेंगे कि किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, क्या लेंगे हम, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है आपका, एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। और ये क्या है आपका, ये भी तो एसिटाल्डिहाइड होगा। ये इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो आप बदल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कर दोगे H, उसके बाद हो जाएगा आपका CH2 और CHO, ये यहाँ पे हो जाता है। देखिए जब आप करोगे तो ये बनेगा और ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। जब क्रिया होगी तो ये OH को बना लेगा और बनाएगा आपका CH3CH, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये हमारा O है और यहाँ पे H है, तो ये OH यहाँ पे लग जाएगा और बनेगा आपका CH2CHO। तो एक बार फिर से देखिए क्या लिखा गया था, यहाँ लिखा है HCH2 है और ये CHO है, ये लिखा गया है। अब आप कहोगे जब एल्डिहाइड के दो अणु को, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, ये CH3CHO, जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को आपस में क्रिया कराओगे तो क्या होता है, इस एल्डिहाइड का H निकलेगा और यहाँ का O निकलेगा, OH को बना लेगा। जब OH को बना लेगा और ये एक यौगिक बनेगा, इसका नाम एल्डोल है। इसका नाम क्या है, एल्डोल, इसका नाम बनेगा एल्डोल। तो आप कहोगे जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को आपस में संघनित कराते हैं तब एल्डोल बनता है। जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को आपस में संघनित कराते हैं तो एल्डोल बनता है। तो हमने इस गुणधर्म को देखा। आइए हम देखते हैं इसके अगले रासायनिक गुणधर्म को। अगला जो गुणधर्म है वह सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। किससे है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है क्या होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो आइए हम देखें, ये हमारे पास है RMgX, इसी का नाम है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये हमारे पास। अब देखिए ये है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, ये हमने लिख दिया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को लिख दिया, इसकी क्रिया आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराओगे तो ये एक मध्यवर्ती
यौगिक का निर्माण करता है। ये मध्य यौगिक का निर्माण करेगा और बनाएगा ये R, और यहाँ पे होगा H, उसके बाद CO, यहाँ पे क्या है कार्बन है तो ये बनाएगा OMgX, और यहाँ से निकलेगा क्या आपका ये वाला एल्किल मतलब R। तो देखिए ये आपका है एल्डिहाइड, और ये क्या है आपका ये है ग्रिग्नाइड अभिकर्मक। जब एल्डिहाइड ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, लेकिन इस यौगिक का जल अपघटन करते हैं। इस यौगिक का जल अपघटन मतलब इसमें हम जल को मिलाते हैं। तो देखिए इसमें हम H2O को मिलाएंगे। जब इसमें हम H2O को मिलाएंगे तो ये बनाएगा R, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH मतलब ये जो पानी है दो भागों में टूट जाएगा, H ये अलग हो जाएगा और ये OH अलग हो जाएगा। तो क्या होगा ये OH आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ से हम इतने भाग को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए RCHR, और यहाँ पे क्या है H, ये बना। साथ ही साथ बचा क्या है Mg बचा है, Mg को लिख दिया गया। उसके बाद क्या है X है, X को लिख दिया गया, और क्या है O है, साथ में यहाँ पे H बचा हुआ है। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखिए, आप कहोगे ये क्या है हमारे पास RCHO, और ये क्या है आपका RMgX। जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे है RCHO, जोड़ क्या रहे हैं RMgX को हम जोड़ रहे हैं। जब RMgX को हम जोड़ रहे हैं तो एक R यहाँ जोड़ दिया, MgX बना। अब इसमें हम पानी को मिलाएंगे, अर्थात इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, पानी H और OH होता है, OH वाला भाग मतलब जल अपघटन कराने के बाद इतने भाग को हम अलग कर लेंगे। जब इतना भाग यहाँ से अलग हो जाएगा तो हमने देखा कि ये इतना अलग हो गया। अब पानी के OH को हमने लाके यहाँ पर जोड़ दिया, वही काम करेंगे। जब पानी जोड़ दिया तो बचा क्या आपका H बचा, और यहाँ पे देखो Mg बचा, Mg हमने लिख दिया, O बचा है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, OH हो गया, और ये क्या है X को हमने जोड़ दिया। अगला देखिए आप कीटोन से क्रिया। ये हमारे पास क्या है कीटोन है, और ये क्रिया कराएगा आपका RMgX से, ये क्रिया करेगा RMgX से। जब ये क्रिया करेगा तो ये भी उसी प्रकार, ये भी उसी प्रकार क्या बनाएगा, एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करेगा। ये भी उसी प्रकार एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करेगा। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये कीटोन है, ये ग्रिग्नाइड अभिकर्मक है, क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर लिए। अब यह मध्यवर्ती यौगिक देखिए, अब यह मध्यवर्ती यौगिक जो बना हुआ है उसका हम जल अपघटन कराएंगे, अर्थात इसमें हम जल के अणु को मिलाएंगे। हम जानते हैं कि जल के अणु में एक धनात्मक भाग होगा, एक ऋणात्मक भाग होता है। तो इतने भाग को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो R, और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, ये R है, इतना हमने लिख लिया। पानी के OH वाले भाग को यहाँ पर लाके हम जोड़ देंगे, तो आप लिखोगे OH प्लस क्या होगा, बचा है Mg, O, और यहाँ पर क्या है H, तो OH कर देंगे हम, और उसके बाद क्या बचा है X बचा है, तो X को हम जोड़ देंगे। फिर से एक बार देखिए, ये कीटोन है RCOR और RMgX, तो RCOR फिर RMgX लिखा गया। अब देखिए जब आपने इतने को अलग कर लिया, R कार्बन R, ये मतलब 3R को हमने अलग कर लिया, तो ये 3R अलग हो गए, और पानी के OH को लाके आपने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये अल्कोहल का निर्माण कर लिया, और ये भी अल्कोहल बन गया। इसमें ध्यान से देखनी है ये बात, एक है कि इसमें एल्किल 2 बार है, मतलब R 2 बार है, तो ये क्या बनाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा, और ये 3 डिग्री क्या बनाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा, और MgOH बाहर निकल जाएंगे। मेन प्रोडक्ट आपका तृतीयक अल्कोहल होगा, और इसमें द्वितीयक अल्कोहल होगा। तो हमने इसमें ये देखा एल्डिहाइड और कीटोन के
रासायनिक गुणधर्म में। अब हम देखेंगे अगला रासायनिक गुणधर्म। अगला है हमारा रासायनिक गुणधर्म में बिटिक अपक्रिया। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के साथ मतलब हम क्रिया कराएंगे, लेकिन बिटिक अपक्रिया क्या है उसको हम समझते हैं। तो हम कहेंगे बिटिक अभिक्रिया बिटिक अपक्रिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये कैसे होती है। तो आप कहोगे ये एल्डिहाइड है, ये क्या है हमारे पास CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हम कराएंगे C6H5 ट्राई, मतलब ये 3 बार रहेगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास यौगिक CH2, ये है। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो पहले हम इस सब क्रिया को अच्छी तरह से समझते हैं। आप कहोगे ये है एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है, ये है ट्राईफिनाइल फास्फोरान। इसका क्या नाम है, ट्राईफिनाइल फास्फोरान। तो आप कहोगे जब हम एसिटाल्डिहाइड को ट्राईफिनाइल फास्फोरान के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा एल्कीन। ये जो बना है इसका नाम क्या है, एल्कीन, ये बनेगा एल्कीन। और साथ ही साथ क्या बनेगा, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड, क्या बनेगा, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड। तो फिर से एक बार देखिए, आप कहोगे जब हम एसिटाल्डिहाइड को ट्राईफिनाइल फास्फोरान के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाती है एल्कीन। क्या बनाएगी, एल्कीन बनाती है। और क्या बनेगा, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड गैस बनती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कीटोन को लेकर। देखिए ये हमारे पास है कीटोन का सूत्र, ये क्या है हमारे पास, कीटोन है। और ये क्या हमारे पास है, वही यौगिक लेंगे जिसका उपयोग पहले किया था। तो ये हमारे पास यौगिक है CH2। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्राईफिनाइल फास्फोरान। इसका नाम क्या है, ट्राईफिनाइल फास्फोरान। अब ये देगी क्या, ये देखिए क्रिया करके आपको फिर से एल्कीन देगी। क्या देगी, एल्कीन देगी। जब हमने इसकी क्रिया कराया, देखिए ये क्या है, ये है कीटोन अथवा एसीटोन। और ये क्या है आपका ट्राईफिनाइल फास्फोरान। इसकी क्रिया जब हम कराएंगे तब ये क्या देगा, एल्कीन को देगा। क्या देगा, एल्कीन देगा। साथ ही साथ ये बनाएगा कुछ और प्रोडक्ट। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट में देखिए C6H5 ट्राई, मतलब 3 बार है, 3 कर दोगे आप, और PO। अब इसका क्या नाम है, ये आखिरकार वही गैस, वही चीज़ तो है जो यहाँ बना है, वही चीज़ यहाँ बना है। तो नाम क्या होगा इसका, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड गैस। तो एक बार फिर से देखिए, जब कीटोन को किसके साथ, ट्राईफिनाइल फास्फोरान के साथ क्रिया कराएंगे तो ये एल्कीन देगा। क्या देगा, एल्कीन देगा। और क्या बाहर निकलेगा, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बाहर जाएगी। इसका नाम क्या है, ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड। तो हमने देखा इसके इस रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे अगली अपक्रिया इसी से संबंधित है, वो है क्लेजन स्मिट अपक्रिया। तो अगला हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लेजन स्मिट अपक्रिया। क्लेजन स्मिट अपक्रिया। देखिए ये क्या होती है, बहुत काम की है अभिक्रिया। इसमें आप कहोगे कि जब हम एल्डिहाइड को अथवा कीटोन को क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो अलग अलग बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो अलग अलग हमको उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले एक रिएक्शन को। ये हमारे पास क्या है, C6H5CHO। ये क्या है, C6H5CHO अर्थात क्या है, ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। क्या है, ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, पहले हम इसकी क्रिया कराएंगे इस समय एल्डिहाइड के साथ या एसिटाल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे, ये मतलब CH3 हो गए और उसके बाद कार्बन है, कार्बन के साथ हम क्या कर देंगे, CHO कर देंगे। तो हमने लिखा है, देखिए C6
H5CHO। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है? CH2 है, 2 1 3 CH3 हो गए, CHO हो गए। अब ये देखिए आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या देते हैं, आइए हम समझते हैं। अब होगा क्या कि H2 यहाँ से रिमूव होगा, H2 यहाँ से बाहर जाएगा। जब H2 यहाँ से बाहर जाएगा तो ये देखिए बनाएगा क्या, ये आपको बनाएगा, बनाकर प्रोडक्ट जो देगा वो देखिए क्या है, वो आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन। उसके बाद है ये कार्बन लगेगा और कार्बन को लगने के बाद ये बनाएगा आपका, यहाँ पे कार्बन बैलेंस 4 होती है इसलिए CHO बना लेगा, ये चीज़ बनाएगा। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड है। और ये क्या है आपका? ये आपका है एसिटल्डिहाइड। क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड। जब क्रिया कराएंगे तो पानी यहाँ से बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। किसका नाम है? सिनेमिक एल्डिहाइड। इसका नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, ये चीज़ बना। तो हमने ये देखा। अब आप कहोगे ये रिएक्शन को हमने समझा और यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास बना, पानी बाहर चला गया और सिनेमिक एल्डिहाइड बना। दोस्तों इस रिएक्शन को हम शीघ्रता से समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड और ये क्या है हमारे पास? कीटोन। ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड और ये कीटोन। जब क्रिया करेगी तो क्या होगा? यहाँ से 2 H निकलेंगे और यहाँ से 2 H निकलेंगे, यहाँ से 2 H, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। ये क्या बनाएगा? ये पानी को बना लेगा। और ये हमारे पास क्या बनेगी? ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है, तो जो ये प्रोडक्ट बना है उसका नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। तो एक बार फिर से देखिए ये क्या है? ये है बेंजल्डिहाइड, ये है कीटोन। जब क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका कि सिनेमिक एल्डिहाइड। लेकिन पहले वाले में बना था सिनेमिक एल्डिहाइड, यहाँ पे बन जाएगा कीटोन और पानी बाहर जाएगा। उसी प्रकार ये है आपका क्या? ये है RCHO मतलब एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, ये है टाइलन अभिकर्मक। क्या है? टाइलन अभिकर्मक। क्रिया करेगा तो फार्मिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? फार्मिक अम्ल बनाएगा और रजत दर्पण मतलब सिल्वर धातु के रूप में नीचे की ओर अवक्षेपित होगा। तो फिर से देखिए एसिटल्डिहाइड जब टाइलन अभिकर्मक से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और सिल्वर धातु बनेगी। उसके बाद लास्ट में है कि जब ये एसिटल्डिहाइड फेहलिंग विलयन, जब एसिटल्डिहाइड फेहलिंग विलयन से क्रिया करता है तो बनेगा आपका क्या? बनेगा ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और सिल्वर और कॉपर ऑक्साइड, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगी। उसी प्रकार हम कहेंगे जब फार्मेल्डिहाइड के 3 अणु को, जब फार्मेल्डिहाइड के 3 अणु को आपस में संघनित करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। फिर से देखिए जब हम फार्मेल्डिहाइड के 3 अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो क्या बनेगा? मेटा फार्मेल्डिहाइड बनता है। ये जो रचना बनी है इसका नाम है मेटा फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड, तो ये रचना बनी है मेटा फार्मेल्डिहाइड। तो हमने इस चीज़ को देखा आज यहीं तक। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो विधियाँ थी उसको हमने इसमें देखा है। अगले भाग में पढ़ेंगे एसिटल्डिहाइड क्या है और मेथेनॉल क्या है आदि के बारे में पढ़ेंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे।